हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग। बहुत समय बाद, बहुत टाइम बाद तुमसे बात हो रही है। तुम मुझे देख पा रहे हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बताता मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही, मैं किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं दे रहा था। ठीक है, इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा मैं तुम्हें आंसर दे देता हूँ। ठीक है भाई, ये देख रहे हो तुम, नॉर्मल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को लग रहा होगा कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली तो है। हाँ मैकबुक है, मैकबुक प्रो है, ठीक है, ले लेते हैं लोग। ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि यही आंसर है भाई तुम्हारे सवालों का। मैं किसी पे डिपेंडेंट था, अपनी वीडियो बनाता था किसी के पीसी पे, तो उसके साथ मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, ज़्यादा कुछ इतना नहीं बताऊँगा। तो उसके बाद अनबन के बाद मैंने खुद से ही अपने आप को बोला था कि जब तक मैकबुक नहीं आएगी मैं वीडियो नहीं डालूंगा यूट्यूब पे। मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बता, आज तुम लोगों को बता रहा हूँ। तुम लोग मुझे देखते हो, तुम लोग अपने सवालों का आंसर डिज़र्व करते हो भाई कई। तो उनमें से अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है तो भाई आंसर तुम्हें मैं दे चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगा। सीधा आज के टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है कि वाई यू शुड स्टे अलोन। ठीक है, तुम्हें अकेले रहना, तुम्हारा अकेले रहना भी क्यों ज़रूरी है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारा अकेले रहना ही ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारा अकेले रहना ही क्यों ज़रूरी है। अब तुम मेरे पीछे वाइट बोर्ड नहीं देख रहे होगे, इसका मतलब ये नहीं है वो आएगा नहीं, वो आएगा जल्दी। उसका स्टैंड है जो, वो मैं लेके आऊँगा, वो उसके पास था नहीं जहाँ से मैं लेता हूँ सामान, तो उसका स्टैंड आएगा। यहाँ पे मैं कील नहीं लगाना चाहता, तो स्टैंड पे सीधा बात करा करेंगे। अभी तब तक के लिए सीधा हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल का टॉपिक है भाई। इसमें कोई वैसे भी पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली मेरे को, ये इसकी तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। मैं सीधा तुमसे बात करूँगा, तुम्हारे सीधा दिमाग में दिल तक जहाँ तक जानी होगी ये बात चली जाएगी। तो तुम्हें अकेले क्यों रहना चाहिए जीवन में। ठीक है, पहली चीज़, जब तुम किसी और के साथ दोस्ती करके रहते हो, तुम्हारा सर्कल होता है, तुम उन पे एक तरह से डिपेंडेंट रहते हो। ठीक है, अपनी चीज़ों के लिए, कि भाई तुम उनसे डिज़र्व करते हो चीज़ों को, एक्सपेक्ट करते हो चीज़ों को। ठीक है, डिज़र्व नहीं कहूँगा, तुम उनसे एक्सपेक्ट करते हो चीज़ों को। डिज़र्विंग हो या नहीं हो तुम जान सकते हो, लेकिन वो नहीं जान सकते भाई। लेकिन तुम एक्सपेक्ट जो करते हो ना, एक जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं तुम्हारी, कि भाई अगर वो मेरा दोस्त है तो वो मेरे लिए ये कर देगा, अगर वो मेरा दोस्त है वो मेरे लिए वो कर देगा, वो मेरा दोस्त है ये तो कर ही देगा। ये एक्सपेक्टेशन ही आदमी को मारती है भाई, ये एक्सपेक्टेशन ही आदमी को खाती है, ये एक्सपेक्टेशन ही तुम्हारी दोस्तियां तोड़वाती हैं, ये एक्सपेक्टेशन ही सारी नाश का जड़ यही होती है भाई। ये इकलौती चीज़ जो एक्सपेक्टेशन हम लोग रखते हैं सामने वाले इंसान के लिए। तो लेकिन जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तुम्हें अकेले रहना आ जाता है, तुम्हें पता चल जाता है, तुम इस लाइफ के सार को जान चुके होते हो कि हाँ तुम्हारे दोस्त काम आने वाले हैं, कुछ गिने चुने जो तुम्हारे खास मित्र हैं, उनके साथ तुम अपना टाइम स्पेंड करके, अपनी कई जगहों पे घूम के, उनके साथ बैठ के भी तुम थोड़ा आराम, थोड़ा सुकून महसूस करते हो, अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करते हो। ठीक है, तुम्हें थोड़ा लाइट फील होता है, दुनिया भर की भसड़ से थोड़ा रिलीफ होता है। लेकिन अगर तुम अकेले रहना नहीं सीख रहे ना भाई, तो वो भी तुम्हारे साथ रहना नहीं पसंद करेंगे। क्यों नहीं पसंद करेंगे वो तुम्हारे साथ रहना? ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अगर तुम अकेले रहना ही नहीं सीख रहे, तुम्हें अकेले रहना नहीं आता, तो वो लोग भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि तुम पूरा टाइम उनके साथ चेप रहोगे भाई। हाँ दिन में क्या कर रहा है भाई, कहाँ है, अच्छा मैं आ रहा हूँ भाई। हाँ कहाँ पे है भाई, मैं आ रहा हूँ भाई। हाँ शाम को क्या कर रहा है भाई, हाँ मैं आ रहा हूँ भाई। समझ रहे हो, खाली दिनों तुम उनके इतने चेप रहोगे, उन्हें लगेगा बहन चो आदमी के पास टाइम ही नहीं है, आदमी कुछ कर ही नहीं पा रहा, कोई काम नहीं है घर पे, किसी और दोस्त का सहारा नहीं है। हाँ तुम उसे खास मानोगे, वो भी ये जानता होगा तुम उसे खास मानोगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो ये नहीं जानता हो, वो भी ये जानता होगा तुम उसे खास मानते हो, तुम उसे छोटा भाई या बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हो। लेकिन भाई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही उसे दिखेगा तुम अकेले पड़ चुके हो, तुम अकेले रह रहे हो, तुम्हारे पास कोई और सहारा नहीं है, तुम उसके दिन पूरे दिन चेप होके रह रहे हो, तुम उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, वो वो तुम्हें छोड़ जाएगा भाई, वो तुम्हें, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ के जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, हाँ तुम 18 साल के हो, अभी 16 साल के हो, 22 के भी हो, कितने भी तुम साल के हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम ये चीज़ करो, आने वाले 1 2 3 5 साल तक तुम्हें पता चल जाएगा। इस वीडियो को पिन कर देना, ठीक है, लाइक शेयर वगैरह मैंने कभी कहा नहीं, इसको पिन कर देना, आके उस दिन कमेंट करना कि भाई आप सही कह रहे हो।
ठीक है, क्योंकि जब किसी के साथ बीतती है तभी उसे पता चलता है। जब ये दुनिया भर की चीज़ें जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कहीं से तो समझा रहा हूँ भाई, इतने अच्छे से ऐसी तो समझा नहीं पाऊंगा, किसी और की सुन के समझा रहा हूँ। जब तुम्हारे पे बीतेगी तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम लोगों को सलाह दोगे। उससे पहले तुम सलाह नहीं दे सकते भाई लोगों को, है ना। तीसरी चीज़, अकेले रहने का क्या फ़ायदा होता है। अकेले रहोगे भाई तो तुम अपने आप पे ज़्यादा काम कर पाओगे, ठीक है। कैसे काम कर पाओगे, तुम्हारे पास टाइम कितना बचेगा, तुम ये सोचो। शाम के 2-3 घंटे जो घूमते हो, दोपहर को कभी चले जाते हो, दिन में कभी चले जाते हो, 100 चीज़ें जो तुम पूरे दिन करते हो, वो समय तुम्हारा बचेगा, ठीक है। ये भी एक चीज़ का प्रूव है कि तुम्हारा समय बचेगा। अगर तुम्हारा समय बचेगा तो तुम अपने ऊपर और ज़्यादा काम कर पाओगे। तुम्हें जब पता होगा कि भाई चाहे शाम हो जाए, चाहे दिन हो जाए, चाहे दोपहर हो जाए, यहाँ तेरे पास कोई नहीं आने वाला, तेरा कोई ऐसा खास दोस्त नहीं है जिस पे तू रिलाई हो सके, जिससे तू हल्की फुल्की एक्सपेक्टेशन रख सकते, जिसको तू ये मान सके हाँ ये मेरे साथ पूरी ज़िंदगी टिकेगा, ये मेरे साथ पूरी ज़िंदगी चलेगा, ये मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा, ठीक है। तुम किसी पे भी ये चीज़ डिपेंड करके नहीं रख सकते। और जब तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी कि तुम नहीं रख सकते तो तुम अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं होगा। तुम पबजी नहीं खेलोगे, तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तुम नेटफ्लिक्स नहीं देखोगे, ठीक है। तुम बस अपने ऊपर काम करोगे, समझ रहे हो। अपने ऊपर काम इन द सेंस फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, कैसे भी तुम अपने ऊपर काम करोगे। सबसे बड़ी बात ये है, तुम्हारा जो सपना है उस सपने के ऊपर काम करोगे तुम, ठीक है। तुम्हारा सपना है भाई कि मैं एक अपना घर बना लूँ, अपने परिवार को सेटल कर दूँ, ठीक है। एक मेरे पास एक मेरी गाड़ी हो, कोई BMW की सीरीज़ हो, कोई बुगाटी हो, कोई लैम्बोर्गिनी हो, ठीक है, कोई भी XYZ डुगाटी की बाइक हो, XYZ कुछ भी। तुम इतने बड़े बड़े सपने लिए बैठे हो, घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलने के बाद 10 लोगों से पूछो, 10 आदमियों से, 10 मलंगों से जाके ये पूछो कि भाई आपका क्या सपना है, आप क्या करना चाहते हो। भाई बहुत पैसा कमाना है, फैमिली सेटल करनी है, भाई ये गाड़ी चाहिए, ये फलाना ढिमकाना, बंगला, गाड़ी, सब बता देगा। 10 में से 9 बता देंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा 10 ही बता देंगे। वो एक पता नहीं कौन होगा, फिर भी मैं एक लेके चल रहा हूँ कि चलो एक कोई सा निकल जाएगा ऐसा कि जो नहीं बोलेगा। बाकी सारे के सारे तुम्हें यही कहेंगे भाई उनके सपने या तो तुम्हारे जितने होंगे, तुम्हारे हल्के से कम होंगे तुम्हारे से, या तुम्हारे से भी ज़्यादा होंगे। लेकिन वही तुम देखोगे, अच्छा भाई तो अभी उनके लिए क्या कर रहे हो। भाई अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मतलब अभी मैंने सोचा है, मैंने प्लानिंग करी है कि 1 महीने के बाद मैं ये करूँगा और अभी अगले साल से मैं ये शुरू कर दूँगा, तो ऐसे ऐसे मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ तक। भाई ये कल वाले, ठीक है, ये जो मैकबुक है भाई, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक बंदे का रिप्लाई करा था, ये मैकबुक मैं बार बार क्यों उठा रहा हूँ भाई, क्योंकि ये तुम्हें बिना हवाबाजी के बताता हूँ एग्जैक्ट कितने की पड़ी है। इसका 3 साल का वो इंश्योरेंस होता है, वो 25 का वो था, उसके अलावा 2.25 की ये पड़ी थी, ठीक है। टोटल ये 2.5 की मेरे को पड़ी है और 30 का सॉफ्टवेयर पड़ा है। आफ्टर कट का सॉफ्टवेयर अभी लिया नहीं है, वो भी लूँगा, वो 30 का वो पड़ेगा। तो टोटल 280 तक की पड़ेगी मेरे को ये सारी चीज़। और मैंने शायद 2 महीने वीडियो नहीं डाली होगी, तो कुकर है ना, कुकर सारा। और भाई सारे कैश से करिए भाई, ये कोई इसमें लोन नहीं चल रहा भाई मेरा, ठीक है। लोन से लेनी होती मैं पहले ले लेता, कोई लोन नहीं है भाई। ये ऑन कैश जाके लिया ये, UPI के थ्रू हाफ पेमेंट करी थी, हाफ नहीं, ज़्यादातर UPI के थ्रू करी थी, बाकी कैश दे के, और फिर इसको परचेज़ करके लाया हूँ मैं। इसका कोई लोन नहीं है मेरे सर पे, और ऐसे ही लेना चाहता था मैं इसको। तो ये छोटी सी चीज़ भी तुम्हें पता नहीं है कि एक नॉर्मल तुम में से होंगे भाई कई लोग मेरी तरह कि भाई जो इसको देख के सोच पा रहे होंगे कि भाई एक मेहनत लगती है मैकबुक लेने में भी, एक थोड़ा हांगा लगता है जब घर वालों से नहीं ले रहे होते हैं ना पैसे, ठीक है। तुम्हें पता होता है घर वालों से पैसे नहीं लेने हैं भाई, घर वालों का इतना ब्योत नहीं है, ठीक है। घर वालों ने तुम्हें पाल पोस के खिला पिला के इतना बड़ा लौंठा कर दिया है कि तुम्हारे हाथ पैरों में इतना हांगा तुम ले रहे हो, अपने दिमाग में इतने सर में इतना दिमाग ले रहे हो कि भाई तुम अपने आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो भाई कोशिश करो, मेहनत करो और तुम कर लोगे। अगर तुम कोशिश और मेहनत भी नहीं कर रहे हो तो भाई तुम गलत जगह पे हो, गलत लोगों के बीच हो,
और गलत सलाह को लिए बैठे हो और गलत तुम्हारा दिमाग चल रहा है भाई, ठीक है। ये तुम्हें बीच में मैं दोबारा बता रहा हूँ। बहुत खुशी है भाई मेरे को, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ मैं। ये छोटी छोटी चीज़, ये कैमरा, माइक, ये छोटी छोटी चीज़ जो भी मेरे इर्द गिर्द है, मेरे पास स्पॉन्सरशिप है, छोटी छोटी चीज़ भाई, फ़ोन, जो जो सब कुछ खुद से है भाई, सब कुछ खुद से है। किसी भी चीज़ का लोन नहीं है मेरे सर पे किसी का भाई, सब कुछ खुद से है। बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं भगवान को इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे में शायद कुछ पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे काम करे होंगे कि चलो शुक्र है मेरे में अकल है, मैं समझ सकता हूँ चीज़ों को, मैं अपने घर के हालात समझ सकता हूँ, मैं घर की चीज़ों को समझ सकता हूँ, अपने माँ बाप को समझ सकता हूँ। मैं इतना चीज़ कर पा रहा हूँ कि ज़िंदगी में कम से कम लौंठाईगिरी, कुछ बाहर हांडना, कुछ वाहियातपंती नहीं कर रहा मैं हांडता हूँ भाई, घूमने जाता हूँ। मैं अभी मसूरी गया था, ठीक है, घूमने जाता हूँ मैं दोस्तों के साथ भाई। शाम को मैं तुमको घूमता मिल जाऊँगा रोहतंग में कहीं पे, ठीक है। संडे को कहीं मेरा मन होगा तो तुम्हें मैं रबड़ी खाता दिख जाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं कुछ नहीं कर रहा है जो तुम सोच रहे हो कि बिल्कुल घर पे पक्के बैठना है तुम्हें, नहीं भाई, चीज़ों को बैलेंस करना है भाई। जब तक काम नहीं हो रहा हारना नहीं है, काम नहीं ख़त्म हो रहा मज़े नहीं करने, बस सीधी सी रूल है। काम ख़त्म करो, सारा काम निपटाओ और काम करो जितना कर सकते हो। हाँ बीच में स्ट्रेस आउट हो रहा है, हाँ बीच में स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, दिमाग थोड़ी ज़्यादा बसड़ हो रही है, तो जाओ, ठीक है, जाके थोड़ा सा उन लोगों के बीच बैठो। अगर कोई लोग ही नहीं है, जैसे कि अब मैं भी ऐसा ही थोड़ा सा है, तो अकेले बैठो, कहीं घूमने निकल जाओ, अकेले मज़े करो, मतलब ज़िंदगी के। अगर तुम्हारे भड़क उठ रही है तो ज़्यादा काम से, लेकिन काम करने के बाद, ठीक है। तीसरी चीज़ तुम्हें भी समझा दी मैंने, अकेले रहना तुम्हें और समय देगा, ठीक है। समय से तुम अपने ऊपर और काम कर पाओगे, मेहनत कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे। और चौथी चीज़, अकेले रहने से क्या होगा, तुम भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीख जाओगे, ठीक है। तुम्हारे पास कोई नहीं होगा ना इंसान, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा तुमसे बड़ा या तुमसे किसी एक फील्ड में समझदार। जैसे हर एक फील्ड में कोई ना कोई ज़्यादा अच्छा होता है, तो तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जो किसी फील्ड में तुम्हारे से अच्छा होगा। तो तुम्हें खुद जाके उसका ज्ञान लेना पड़ेगा, तुम्हें खुद जाके उसके मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद जाके सब कुछ निपटाना पड़ेगा। इससे तुम्हें और ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। घर वालों ने कोई काम बोला, भाई आ जा एक बार, ये मेरे को पता नहीं है, एक बार मेरे साथ चल, नहीं भाई तुम कह ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी बात नहीं हो रही। तुम खुद जाओगे, तुम उस चीज़ को करोगे, हाँ एक बार नहीं होगी, दो बार नहीं होगी, घर वालों के ताने सुन लोगे, तीसरी बार तुम्हारे से वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे, लोग तुम पे रिलाई करेंगे, तुम लोगों का सहारा बनोगे। तुम्हारा सहारा जब कोई नहीं होगा ना, तो तुम लोगों का सहारा बनोगे जो तुम्हारे चाहने वाले हैं असली में। ये अच्छाई होगी तुम्हारे पास। तो यही चार चीजें हैं भाई, मेन। अगर इन चार चीजों को तुम अच्छे से समझ गए ना, तो तुम्हारे बहुत मदद करेगी ये, बहुत तुम्हारे को जिंदगी में ग्रो करवाएगी, तुमको आगे लेके जाएगी, तुम्हारी बहुत मदद करेंगी ये चीजें। अकेले रहना तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। दोस्तों के साथ रहो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उन दोस्तों के साथ रहो जो तुम्हें सही में अपना दोस्त मानते हैं। और बेनिफिशियल नहीं होता भाई, देखो मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा उन्हीं दोस्तों के साथ रहो जो आगे चल के तुम्हें बेनिफिट दे रहे हैं, जो बस पैसे की बात करते हैं, जिनका माइंड सेट वैसा है, जिनका ये, भाई जो ये लोग होते हैं ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ऐसे दोस्त जो होते हैं वो दिल से तुम्हारे साथ अटैच नहीं होंगे भाई। जो दिल से वो स्कूल के यार पर नहीं होंगे ना अटैच, जिनको कोई पैसे से मतलब ही नहीं होगा, जो बस बैठे हैं भाई कि हाँ भाई तेरे साथ बैठे हैं, भाई तू बता मेरी जान क्या हाल है तेरे, तू बता मेरी जान कहाँ चलना है, तू बता मेरी जान, मतलब समझ रहे हो। वो जो दिल की अटैचमेंट वाले दोस्त होंगे ना, वो ये वाले नहीं होंगे भाई। लेकिन जब ये वाले दोस्त जो तुम्हारे साथ दिल की अटैचमेंट वाले थे, इनके बीच में तुम पैसे की बात करने लग जाओगे, तुम अपनी तरफ से इनिशिएटिव लो ना भाई, तुम इस चीजों को, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना कि हाँ मैं बात करूंगा, देखो धीरे धीरे उन सबका दिमाग इस चीज में मैं ढालूंगा, मैं करूंगा काम, मैं उनको समझाऊंगा। तुम वो बन जाओ, तुम बड़े बन जाओ भाई। उन्हीं दोस्तों के बीच जो तुम्हें जान मानते हैं, उनके बीच जब पैसे की बात उठेगी ना भाई, तो वो जो ग्रो करोगे ना तुम, वो कभी भी तुम किसी पैसे वाली बात वाले आदमी को ढूंढ के नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ दिल से अटैचमेंट नहीं रखेगा भाई, ठीक है। दिल से अटैचमेंट नहीं रखेगा वो तुम्हारे साथ। एक ही चीज होगी तुम्हारे बीच, लेन देन, चीजों को देना, चीजों को लेना, ठीक है।
अपने विचार तुम उसे दे रहे हो, वो तुम्हें दे रहा है, ठीक है। ऐसी भी दोस्ती होएगी, लेकिन इस दोस्ती पे रिलाय मत करना, मैं बस तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक ना एक टाइम पे ये गंडा आ जाएगी, समझ रहे हो। तो ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का, अपने चाहने वालों का, इस चीज को समझो और अपने चाहने वालों को पहचानो असली में कौन है भाई, ठीक है। बहुत हेल्प होएगी तुम्हारी इस चीज से। और अगर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, तुम्हारी डाइट परफेक्ट चल रही है, ये मैं बीच बीच में, मैं इस चीज के बारे में इतनी यूट्यूब पे नहीं बनाता, मैं इंस्टाग्राम पे बताता हूँ। जिस भी इंसान को बॉडी के ऊपर ज्ञान चाहिए हो ना, तो वो इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को देख लिया करो, ठीक है। और अभी यहाँ तुम्हें यूट्यूब पे भी बताता हूँ, अगर तुम्हारा बजट है, तुम खा पी बढ़िया पा रहे हो, घर का खाना कंप्लीट हो रहा है, फिर भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स की और क्रिएटिन की कमी हो रही है डाइट में, तो भाई एक मंगा लो ये, और ये है एक मंगा लो ये, ठीक है। प्रोटीन एंड क्रिएटिन दोनों चीजें अवतार से मंगा लो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, अपना कोड लगा दूंगा, ये चीज मंगा लेना अवतार के साइट से जाके। और बहुत सही है भाई, इससे प्यारा प्रोटीन तुम्हें शायद ही कोई गिनी चुनी ब्रांड होंगी भारत में जो देंगी, इससे प्यारा तो नहीं, इसके बराबर ही देंगी, ये टॉप नॉच ब्रांड्स में से एक है। और प्लस क्रिएटिन भी, दोनों चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, यूज करके तुम्हें बता रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो पे, मैकबुक आ चुकी है। बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद भाई, तुम बने रहे मेरे चैनल पे, इतना प्यार दिखाया, इतना मेरे पास आके तुमने इंस्टाग्राम पे बोला भाई यूट्यूब से गायब हो गए, मेरे को कमेंट्स में यूट्यूब पे बोला। ये जो तुम्हारे एक दो कमेंट थे भाई, इनके सहारे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है मेरे को, कि हाँ मैं थोड़ा सा, और वो था कि फटाफट मैकबुक आए, हाँ मैं अपना काम करूँ, मैं इनको एक कोई कंटेंट प्रोवाइड करूँ। कंटेंट के बेसिस पे नहीं देखता मैं एक ऐसे देखता हूँ कि तुम हो सामने मेरे, जनता बैठी है बहुत सारी, और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तुम मेरे से सवाल नहीं पूछ पा रहे क्योंकि असली में नहीं बैठी है, लेकिन मैं ज्यूम कर सकता हूँ इस चीज को। ये दिन भी जल्दी आएगा जब मैं खड़ा होऊंगा स्टेज पे, तुम्हारे आगे बात कर रहा हूँ, तुम मेरे से कुछ पूछ पाओगे, मैं तुमको समझा पाऊंगा। अभी बढ़िया है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरे को कोई तुम्हारे मन में कोई डाउट होता है, कोई सही सा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है जो जिसकी तुम्हें नीड हो, मेरे कमेंट्स में जाके तुम बता दिया करो। अगर मेरे को वो टॉपिक अच्छा लगेगा, मेरे को लगेगा हाँ इस पे वीडियो बनानी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस चाहिए, लोगों को ज्ञान चाहिए इस चीज के बारे में, तो मैं जरूर बनाऊंगा भाई। और थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।